नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नज़र के। हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 वसंत भाग 1 का पार नज़र के, और इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। जैसा कि हमने इस पाठ के पहले वाले भाग में पढ़ा कि छोटू जो है वो इसमें मुख्य पात्र है और छोटू के पापा, और कॉलोनी के अंदर बैठक चल रही है, अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं और उस बैठक के अंदर कॉलोनी के सभी सदस्य हैं और बैठक के अंदर चर्चा चल रही है अंतरिक्ष यान को लेकर के कि एक अंतरिक्ष यान जो है धरती की ओर आ रहा है और उसके अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकल रहा है और वो अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है और वह जगह जो है जहाँ उतरा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रही है। और अब आगे क्या करना चाहिए इसके सिलसिले में अध्यक्ष महोदय अपनी बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि कॉलोनी की किस तरह से हमें सुरक्षा करनी है और फिर हमें अपने आप को किस प्रकार से छुपा करके रखना चाहिए, हमारे अस्तित्व को वो छुपा के रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, इससे संबंधित एक वैज्ञानिक अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। और इस बैठक में अब आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। अब जब अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है और उसकी लोकेशन जो है, उसकी स्थिति जो है सभी कंप्यूटर पर देख रहे हैं और इतना पता चल चुका है कि ये जो अंतरिक्ष यान आया है वो किसी आसपास के ग्रह से ही छोड़ा गया है, यानी कि इसकी जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, आसपास का ही कोई ग्रह है जहाँ से ये छोड़ा गया है। अब कई प्रकार के अनुमान लगाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात अपनी कॉलोनी की सुरक्षा का प्रश्न जो है उससे संबंधित कई प्रश्न और कई प्रकार के तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा। अब छोटू जो है वो अपने पापा से प्रश्न कर रहा है कि कितना अजीब लग रहा है और इसके अंदर क्या होगा, ऐसा छोटू ने अपने पापा से प्रश्न किया है। अभी नहीं बताया जा सकता, ये उत्तर ये जवाब छोटू के पापा ने छोटू को दिया। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उसकी जांच पड़ताल, उसका जांच कार्य दूर से ही किया जा रहा है। उस पर बराबर अपना ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है और उस अंतरिक्ष यान के हर एक अंग पर हमारा नियंत्रण है। किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा, लेकिन दूर से ही उसके पास में नहीं जा कर के। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व को छुपा करके रखना चाहते हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे और सभी समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि उचित समय आने पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। तब तक दूर से ही निरीक्षण जांच कार्य किया जाएगा। छोटू के पापा ने ये बात छोटू को बताई। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। एक कीबोर्ड दिखाया, कंसोल दिखाया जिसके ऊपर बहुत सारे बटन हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और थोड़ी देर बाद उस अंतरिक्ष यान से एक हाथ जो है वो बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है और धीरे धीरे उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही है। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी लेकर लेना चाहता था, यानी कि उस अंतरिक्ष यान से जो हाथ बाहर निकला है
उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ज़मीन की मिट्टी लेना चाहता है। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, यानी कि सभी का ध्यान अंतरिक्ष यान पर था, लेकिन उस छोटू का ध्यान जो है कहीं और था। और वो ध्यान कहाँ था? कंसोल पर, जिस पर बहुत सारे बटन थे। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसके मन में एक इच्छा हो रही थी कि इस कंसोल के ऊपर जो बटन है उसमें से किसी एक बटन को वो दबा देवे। ऐसा उसके मन में विचार आया। वह लाल लाल बटन को उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, यानी कि उसके ऊपर एक लाल रंग का बटन था जो उसको अपनी ओर खींच रहा है कि उसे वो दबा ले। और वह छोटू अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। और सहसा अर्थात अचानक खतरे की घंटी बजी। उसकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया, यानी कि उसने लाल बटन को दबा दिया था और खतरे की घंटी बज गई थी। इसलिए छोटू के पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक झापट उसके गाल पर लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा और जैसे पहले स्थिति में था उसी स्थिति में उस लाल बटन को वापस ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। लेकिन ऐसा करने की वजह से जो अंतरिक्ष यान से जो हाथ निकला था और वह कुछ हरकत कर रहा था, वो हरकत अब रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था और जो यंत्र था वो खराब हो गया है, बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, यानी कि नासा ने अपनी ओर सभी को आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। वहाँ से नासा से रिपोर्ट मिल रही है कि किसी अज्ञात कारण से उस अंतरिक्ष यान से जो हाथ बाहर निकला था वो बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन वह अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। और नासा प्रयास कर रहा है कि इसका यांत्रिक हाथ जो है बेकार हो गया है वो दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा प्रयास कर रही है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है, यानी कि जो हाथ बेकार हो गया था वो फिर से ठीक हो गया है, ऐसा अखबारों में छपा है। और वह जो मिट्टी लेने का प्रयास कर रहा है वह सभी मिट्टी लेने का काम वापस प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है, यानी कि मंगल ग्रह पर क्या इंसान रह सकता है। आज भी यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। इस प्रकार से हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और अब इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर, सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। धन्यवाद।